में नहाने गए सगे भाई बहन समेत 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगा नदी में नहाने गए थे 5 बच्चे। एक बच्चे की सकुशल बरामदगी, बचा लिया गया है लड़की को। उसके बाद परिजनों को जानकारी दी गई है। किसी तरह से चारों बच्चों को बाहर निकाल कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां डॉक्टर ने 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है और इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। और एक बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज नोएडा में रैली होगी। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में आज वो जनसभा करेंगे। सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में अमित शाह हुंकार भरेंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर का मौसम दोपहर के बाद से काफी खराब हो गया है, जिसके चलते रैली में देरी की संभावना जताई जा रही है। इस रैली में बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा और 5 विधानसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद रहेंगे। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होगी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमनदीप हमारी सहयोगी नोएडा से लाइव जुड़ गई हैं। अमनदीप, जनसभा होनी है गृह मंत्री अमित शाह की थोड़ी ही देर में, लेकिन दिल्ली एनसीआर का मौसम काफी बिगड़ गया है। क्या आशंका जताई जा रही है, कितनी देर में जनसभा होगी? नलिनी, जो समय था वो 5 से 6 बजे का था, जो पहले ऑफिशियली तौर पर बताया गया। लेकिन उसके बाद में अब यहाँ का जो मौसम है वो काफी ज्यादा खराब हो गया। इससे पहले हल्की बूंदाबांदी भी हुई और साथ ही अब यहाँ पर आंधी और तूफान जैसे हालात भी देखे जा रहे। तो ऐसे में जो गृह मंत्री के पहुंचने का समय था उसमें कुछ बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। और अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है 7 से 8 बजे के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। जो यहाँ के सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं, मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। और जरा मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, मौसम खराब है लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही अब देखिए बीजेपी के रंग में रंगे हुए आपको लोग नजर आएंगे। और हालांकि मेरा डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है। आगे आइए, आप लोग आगे आइए। अभी जो सांसद है उनके कामों से अमित शाह को सुनने आए। अमित शाह को सुनने आए। मौसम बहुत खराब है फिर भी आप लोग आ गए यहाँ पर। कितनी देर से वेट कर रहे हैं, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मैम 1 बजे से इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक कोई संभावना नहीं है। थोड़ी देर में निर्णय आएगा कि किसी कारण नहीं आ से लेट हो रहे हैं। अभी जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उनके कामकाज से खुश हैं आप लोग? डॉक्टर साहब ने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। मौसम जरूर खराब होगा लेकिन हौसले बुलंद है लोगों के। नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर, गुरुग्राम में एक डिलीवरी बॉय सामान की डिलीवरी करने आया, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर सामने आई है वो चौंका देने वाली थी। डिलीवरी बॉय ने फ्लैट के बाहर के जूते चुरा लिए। क्या वजह थी, कैसे वो पकड़ा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। अक्सर लोग बाहर से खाना और दूसरा सामान फोन पर ऑर्डर करते हैं। डिलीवरी बॉय की मदद से सामान ग्राहक के घर तक पहुंचता है। लेकिन गुरुग्राम में खाने की सप्लाई करने वाली कंपनी स्विगी के कर्मचारी की एक हरकत कैमरे पर कैद हो गई। डिलीवरी बॉय ने फ्लैट के बाहर रखे जूतों पर हाथ साफ कर दिया। अब पूरा वीडियो शुरू से देखिए। डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर एक फ्लैट के बाहर पहुंचा। उसने पहले डोरबेल बजाई। चोरी करने से पहले वो काफी देर तक वहां पर ध्यान से देखता रहा। वो अगल बगल भी झांक रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। इसी बीच उसकी नजर दाएं फ्लैट के बाहर रखे जूतों पर पड़ी। वो जूतों को गौर से देखने लगा। वो सीढ़ी की तरफ भी झांक रहा था कि कोई नीचे से तो नहीं आ रहा। तभी उस फ्लैट का दरवाजा खुला। महिला ने डिलीवरी बॉय से सामान लेकर दरवाजा फिर से बंद कर दिया। लेकिन सामान देने के बाद डिलीवरी बॉय लौटा नहीं। वो फ्लैट के बाहर ही खड़ा रहा।
कुछ देर में उसने फिर जूतों की तरफ देखा। वो अपना मोबाइल फोन देखता है और उसे जेब में डाल दिया। युवक सिर पर गमछा बांध कर आया था। वो अपने सिर से गमछा उतारता है। उसने पसीना पोंछा और सीढ़ी से नीचे चला गया। ऐसा लगा कि वो अब वापस जा रहा है, लेकिन डिलीवरी बॉय ने अपना इरादा बदला और वो फिर दबे पांव सीढ़ी पर चढ़कर फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने दरवाजे के बाहर रखे एक जोड़ी जूते उठा लिए। जूते चुराकर उसने गमछे में लपेटे और मौके से चला गया। वीडियो 9 अप्रैल का बताया जा रहा है। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये वीडियो शेयर किया। उस यूजर का कहना था कि जो जूते चुराए गए हैं वो उनके दोस्त के हैं। यूजर की शिकायत पर खाने की डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी की ग्राहक सेवा केंद्र की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने डिलीवरी बॉय की हरकत के लिए अफसोस जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप कहीं भी बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहन कर जाएं। अगर चालान कटा तो ये आपको हैरान कर सकता है। दरअसल एक युवक बिना हेलमेट पहने बाइक से जा रहा था और इसी दौरान पुलिस ने चेकिंग की। हेलमेट नहीं होने पर 1 लाख रुपए का चालान काट दिया गया और अब चालान से परेशान युवक दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। बाप रे बाप, पुलिस ने क्या कर दिया। अजब पुलिस का गजब कारनामा। बाइक सवार को लगा 1 लाख का चूना। ये हेलमेट नहीं था। एक गलती, कट गया 1 लाख का चालान। ट्रैफिक व्यवस्था एडवांस क्या हुई, इसके कारनामे भी एडवांस हो गए। इसके कारण वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई। ऑनलाइन चालान से सुविधा कम, परेशानी ज्यादा हो रही है। एक ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया, जहां एक बाइक सवार की एक गलती ने लाखों रुपए का चूना लगा दिया। सर, हम जा रहे थे इमरजेंसी में नौगछिया। उसके बाद हेलमेट नहीं था। ये चालान के लिए पेपर मंगाए, पेपर घर पे भूल गए थे। पेपर जो है मंगाए तो एक पेज देख लिया, उसके बाद फिर भी बोला कि चालान काट दो। युवक मधेपुरा जिले से जरूरी काम के लिए नवगछिया आ रहा था। इस दौरान कदवा चेक पोस्ट के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। सिर्फ हेलमेट नहीं था, बाकी सब कुछ था। फिर भी 1 लाख रुपए का चालान काट दिया गया। पेपर घर पे भूल गया था, इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का साथ में, ठीक है, लाइसेंस नहीं था। युवक का आरोप है कि बिना पेपर देखे 1 लाख रुपए का चालान काट दिया गया। ऐसा कैसे हुआ, तो इसका जवाब है डिजिटल मशीन। दरअसल भागलपुर जिले के सभी चेक पोस्ट पर डिजिटल मशीन से भी चालान काटा जा रहा है। ऐसे में पुलिस के अजीबोगरीब कारनामे सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल युवक डीटीओ ऑफिस तो कभी चेक पोस्ट के चक्कर काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।